प्यारे साथियों नमस्कार। हरियाणा टेट का और जो है नोटिफिकेशन आउट हो गया है। फॉर्म आज से भरे जा रहे हैं। 24 दिसंबर है आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके। और इसके बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर करते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ी है जिसके बारे में आपको सबसे पहले अपडेट करा दूं। मैं कंप्लीट मेरे पास यहाँ पर इसका पूरा फुली नोटिफिकेशन है और इस फुली नोटिफिकेशन को तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं जो जिस चीज के बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा, पहले जरा चीज पर आते हैं। ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। इसकी इंपोर्टेंट डेट्स पर हम आएंगे। तो अगर इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में आप देखो तो स्टार्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/12/2025 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, आज से 24 दिसंबर से। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4/1/2026 यानी 4 जनवरी से आपके फॉर्म भर जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो 24 और 6 और 4 10 लगभग फॉर्म भरने के लिए कितना आपको समय मिल रहा है, तो 10 दिन का समय आपको फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 10 दिन का समय आपको फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है। क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस, अगले दिन तक आप अपनी फीस जमा कर सकते हो। करेक्शन इन एप्लीकेशन, तो अब 4 और 5 यानी जिस दिन से आपकी लास्ट डेट है उसके अगले एक दिन तक आपको करेक्शन करने के लिए मिल रहा है, आप करेक्शन कर सकते हो। एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी कैरेट टू बी अनाउंस लेटर, बाद में बताया जाएगा। जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है एग्जाम डेट। अगर आप देखोगे तो जनवरी में 17 और 18 जनवरी को क्या ले रहे हो, आप एग्जाम ले रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है। एस्टेट के द्वारा यहाँ पर ये बड़ी गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि अगर आप बहुत यहाँ पे ध्यान से देखोगे 17-18 जनवरी को यहाँ पर एग्जाम लिया जा रहा है। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि 17 और 18 जनवरी को आप एग्जाम लोगे, और जबकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, 4 जनवरी आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और मैं तो कहूंगा 5 जनवरी, क्योंकि आपकी करेक्शन की डेट आपने दे दी है 5 जनवरी, एक दिन और। तो 5 जनवरी के बाद 17 दिन, यानी अगर आप देखो तो केवल 12 दिन का समय मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 12 दिन का समय मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। मुझे लगता है कि इस बात पर आयोग को ध्यान देना चाहिए कि 12 दिन वाकई में बहुत कम है, इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बहरहाल बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। तो कंप्लीट यहाँ पर हमारा ये दे रखा है आपके फॉर्म भरने के लिए। जो SC एंड PH कैंडिडेट हैं ऑफ हरियाणा डोमिसाइल के, उनके लिए पेपर 1 के लिए 500, पेपर 2 के लिए 2 लेवल्स के लिए 900, 3 लेवल्स के लिए 1200। तीनों लेवल पे PIT TGT PGT भरे हो तो 1200 रुपए टोटल है। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC एंड PH ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, जो हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी को छोड़ करके जो है उनके लिए 1000 रुपए, 1800 रुपए और 2400 रुपए हैं। और ऑल कैंडिडेट नॉन हरियाणा डोमिसाइल, सबको शामिल करते हुए जो हरियाणा से बाहर के लोग हैं उनके लिए अगर बात करेंगे तो 1000 रुपए, 1800 रुपए और 2400 रुपए हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, याद रखना। तो अब आप सोच के देखिए कि अगर अब यहाँ पे मान ले 1200 रुपए, यहाँ पे 2400 रुपए, यहाँ पे 2400 रुपए फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं, और जबकि पेपर कितने दिन के बाद हो जाएगा? पेपर हो जाएगा मात्र 12 दिन के बाद। तो ये व्यवस्था बहुत खराब है। मुझे लगता है कि इस पे आप सभी को भी ये बात करनी चाहिए। हम भी इस मामले में बात करेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 तारीख से, 4 तारीख से मैंने आपको बता दिया। टेंटेटिव डेट उन्होंने देती है 17 और 18 को। 3 लेवल पर पेपर होता है। हरियाणा में मैं आपको बता दूं टीचर बनने के लिए, तो हरियाणा में टीचर 3 लेवल पर बना जाता है, प्राइमरी, TGT और PGT में। तो अगर आपको प्राइमरी में टीचर बनना है तो आपको HTET PIT पास करना पड़ेगा। अगर आपको TGT में टीचर बनना है तो आपको HTET TGT पास करना होगा। अगर आपको PGT में बनना है तो आपको HTET PGT टेट आपको पास करना पड़ेगा पहले ही। ये केवल एक पात्रता परीक्षा है, उसके बाद फिर आपको दूसरा एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पर अगर आ जाएं तो बाकी चीजें तो मैंने आपको बताई दी है। बहुत सिंपल से मामला तो यही होता है भैया। एलिजिबिलिटी के तौर पे अगर हम देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो PIT के लिए फॉर्म भर रहा है तो मिनिमम बात है कि PIT में उसने डिप्लोमा कर रखा हुआ है, अपना 12th डिप्लोमा इसने कर रखा हो, वो अपना फॉर्म भर सकता है। STET PIT का, STET TGT का फॉर्म भरना है जिसने B.Ed किया होना चाहिए, जिसने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। STET PGT भरना है आपको तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका B.Ed होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। बस सिंपल सी बात इसमें दे रखी है। लेवल 1 में बिकमिंग टीचर फॉर क्लास 1 to 5 में, प्राइमरी में, सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ में, और आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे उसी तरीके से आपके TGT में, उसी तरीके से आपके PGT में। TGT में क्या है, जैसे सब्जेक्ट वाइज है तो, लेकिन कॉमनली बात क्या है कि आपने 50% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन अपना कर रखा हो और आपने जो है कि आपका B.Ed कर रखा हो, ये इसमें दे रखा होता है। ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पर चलेंगे हम, और यहाँ पे अलग अलग दे रखा है क्या क्या होना चाहिए TGT में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। TGT संस्कृत और ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कुछ कुछ यहाँ पे दे रखा है। TGT उर्दू
और टीजीटी होम साइंस, टीजीटी आर्ट यहाँ पे, उसके बाद टीजीटी म्यूजिक, उसके बाद आगे चलेंगे लेवल 3 में पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर यानी पीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे दे रखे हैं सब्जेक्ट को लेकर के, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी, ये सब जो भी सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आउट हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम इसके थोड़ा सा सिलेबस पर देखें, है ना, सिलेबस क्या है इसका, तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी टीचर पीआईटी के लिए अगर आप देखोगे तो एमसीक्यू आएंगे, 150 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे और 2.5 आवर, 2.5 घंटे का आपका समय होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपका 30 क्वेश्चन का होगा। लैंग्वेज आपका हिंदी 15 नंबर की और इंग्लिश 15 नंबर की। सीटेट से थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, 30 नंबर में ही 30 क्वेश्चन में आपकी दोनों लैंग्वेज है। उसके अलावा जनरल स्टडीज में अगर आप देखोगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का 10 एमसीक्यू, रीजनिंग एबिलिटी आपकी 10 नंबर की, हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस आपका 10 नंबर का, 10 नंबर का आपकी हरियाणा जीके और करंट वाले वो पोर्शंस आ जाते हैं। रीजनिंग आपकी 10 नंबर की और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपकी जो मैथमेटिक्स से बेसिक उससे जुड़ा हुआ जो सेगमेंट है वो वाला आपका आ जाएगा। तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आ जाएगा। उसके अलावा मैथमेटिक्स अलग से 30 नंबर का, ईवीएस आपका अलग से 30 नंबर का। मतलब ये जो जनरल स्टडीज वाला सेगमेंट है वो इसमें अलग से ऐड हो जाता है, ध्यान रखना। मतलब सीटेट वाले विद्यार्थी अगर देखोगे तो आपके लिए सीटेट वाले विद्यार्थियों सीडीपी यहाँ पे 30 नंबर की बिल्कुल कॉमन है। हिंदी जो लैंग्वेज है आपकी 15 नंबर की, आप सीटेट में 30 नंबर की पढ़ते हो तो ये आपके लिए कॉमन है। इंग्लिश वहां पर आप सीटेट में 30 नंबर की पढ़ते हो तो उसके लिए यहां पर भी वो क्या हो जाएगी भैया यहां पर आपकी वो 15 नंबर की हो जाएगी। उसके अलावा मैथमेटिक्स आप यहाँ पे मैथ सीटेट में भी आप 30 नंबर का पढ़ते हो, ईवीएस भी आप वहां पे 30 नंबर का पढ़ते हो। 30, 60, 90, 120 इतना तो आप सीटेट में पढ़ते हो। बाकी का जो 30 नंबर का जो सेगमेंट यहाँ पर ऐड हो गया है, ध्यान रखना, एक लैंग्वेज जो वहां पे अलग से होती है सीटेट में, उसकी जगह पे आपका यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस ये वाला सेगमेंट आपका ऐड हो गया है। तो इसको हम अलग से आपको पढ़ा देंगे। मैं खुद आपको हरियाणा जीके और उससे रिलेटेड पूरी की पूरी चीजें आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा आप आएंगे, उसके अलावा हम यहाँ पे चलेंगे तो उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मिनिमम बात वही है 60% रैंक जनरल वालों का पास होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी वालों का 55% रैंक यानी 82 नंबर पे पास होना चाहिए। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। लेवल 2 के लिए अगर हम यहाँ पर भरेंगे तो लेवल 2 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट बिल्कुल सही है, लैंग्वेज 15 नंबर का, 15 नंबर का इंग्लिश सही है, जनरल स्टडीज 30 नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड जो 60 क्वेश्चन का, बस यहाँ पे जो आपके पीआईटी में 30 क्वेश्चन, जो आपके पीआईटी में 30 क्वेश्चन आपके जो मैथ के हो जाते हैं, जो आपके पीआईटी में 30 क्वेश्चन आपके ईवीएस के हो जाते हैं, 30 और 30 60 अगर बात करेंगे तो 60 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट यहां पर हो जाएगा, ठीक है भैया। ये बात आपकी यहां पर क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम यहां पर बात करेंगे, उसके अलावा हम यहां पर बात करेंगे तो ऐसे ही लेवल 3 में हो जाएगा 30 नंबर का आपका सीडीपी, 30 नंबर का आपका लैंग्वेज और 30 नंबर का आपका जनरल स्टडीज यानी कॉमन पेपर वो आपका हो ही जाएगा और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा, 60 क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाएगा। ये बात यहां पर है, ये क्वालिफाइंग अंक 60% जनरल के लिए, 55% अंक रिजर्व कैटेगरी है, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना। तो बस ये महत्वपूर्ण बात आपकी यहां पे दे रखी है। डेट ऑफ टेस्ट विल बी मेंशन आफ्टर द ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज पर द एडमिट कार्ड। पूरा मतलब 150 नंबर का आपका पेपर है, 150 मिनट आपको दी जाएंगी, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड एस्टेट विल हैव द ऑप्शन टू अपीयर इन द फ्रेश एस्टेट टू इंप्रूव देयर स्कोर इफ दे सो डिजायर। अगर आप चाहते हो कि दोबारा और आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हो तो दोबारा से फॉर्म भर लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। उसके अलावा अगर हम यहां पर बात करेंगे यहां पे, और पहले तो ऐसा हुआ करता था एस्टेट के लिए कि भाई अगर एस्टेट आपने पहले 7 साल के लिए हुआ करता था, लेकिन अब तो एस्टेट क्या कर दिया है, ऑल टाइम कर दिया है, और मतलब आप हमेशा के लिए ध्यान रखना, पहले 7 साल के लिए हुआ करता था, ठीक है। तो कुल मिला के सारी बातें मैंने आपको बता दी। ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा और आपका पेपर होगा। इसके अलावा और कोई खास बात इसमें दे नहीं रखी है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन कन्वेक्शनल टाइप पेन पेपर बेस्ड, यानी जो आपका ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा, ऑनलाइन आपका पेपर नहीं होगा, ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इससे पिछले जो एस्टेट के पेपर हुए वो सारे एस्टेट के पेपर में आपको यूट्यूब पर सॉल्व करवा दूंगा, आप उनको देख लीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।
इसके अलावा और अगर मैं देखूं तो इसके अलावा और कोई खास उसमें दे नहीं रखी है। यहाँ पे फॉर्म वगैरह भरने के बारे में बताया गया, कैसे आप फॉर्म भरोगे। तो फॉर्म खुद से मत भरना, 50-100 रुपए आपका कोई भी साइबर कैफे वाला लेता है। साइबर कैफे वाले के पास जाकर के आप अपने फॉर्म को भरवा दीजिएगा। बस वहां पे ही चेक करते हैं कि कोई भी उसमें डेट वगैरह मेंशन वगैरह जो करें वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आधार पे करें, नाम तिथि जन्म तिथि वगैरह आपके 10th की मार्कशीट के आधार पे करें, और आधार कार्ड वगैरह के भी यहाँ पे ना करें, क्योंकि आधार कार्ड को मान्य नहीं किया जाता है आइडेंटिटी के तौर पे। आपकी हाई स्कूल की जो मार्कशीट वगैरह है उसके आधार पे आप चीजों को कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी दे रखा है लास्ट में। मैं ये अपना टेलीग्राम चैनल पर एसओएसटी बाय अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हो। पूरी हरियाणा जीके और आपकी जो अवेयरनेस है उसको मैं आपके को अच्छे तरीके से करा दूंगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, चलिए तो प्यारे विद्वान साथियों, आज के सेशन को हम लोग फिर यही समाप्त करते हैं। और जिसमें कोई खास यहाँ पे दी नहीं रखा है वो पूरी चीजें मैंने आपको बता दी है अच्छे तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें। सालों से एस्टेट जितनी बार भी हुआ अब तक में हर बार विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है, तो इस बार भी हम पढ़ाएंगे। प्लस एस्टेट टीजीटी में जो विद्यार्थी एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं उनको हम एसएसटी पढ़ाएंगे, एस्टेट पीजीटी से तैयारी कर रहे हैं उनको हम लोग ज्योग्राफी विषय से पढ़ाएंगे। मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, और एस्टेट पीआरटी में पूरा हरियाणा जीके में आपको पढ़ाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।